देखिए एक बार रिकैप करते हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय के पीछे हम जानते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि इनकी विचारधारा क्या थी, पत्र पत्रिकाएं कौन सा प्रकाशित किए, कौन सी संस्थाएं थे। ये जनरली याद करने वाला है, याद कीजिएगा, समझिएगा, ठीक। अब विचारधारा में हम लोग ये देखते हैं कि इनकी क्या विचारधारा थी, क्या सोच था, तो ये किस चीज़ का समर्थक थे, किस चीज़ का विरोधी थे, और धार्मिक ये किन किन चीज़ों का विरोधी थे। जैसे ये एकेश्वरवाद के क्या थे, समर्थक थे। तो ये विचारधाराएं कहीं लिखी नहीं हैं, इनके पत्र पत्रिकाएं से निकल के आती हैं कि ये इनकी विचारधाराएं थी। बात समझ रहे हैं? तो ये कहीं लिखा नहीं गया है, बस इनसे पत्र पत्रिकाओं और संवाद से निकल के आता है कि ये से है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी एक ही ईश्वर को मानने वाले थे, आत्मा की अमरता को मानते थे, स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, विधवा विवाह को मानते थे, स्त्री का उत्तराधिकार हो इस चीज़ को वो बल देते थे, अंतर्जातीय विवाह जो आज सरकार कर रही है वो 2 साल पहले सोच लिए थे, धर्म 200 साल सर्वधर्म संभाव हो, सभी धर्म एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, ठीक। अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। विरोधी कौन से थे? सती प्रथा के थे, बाल विवाह के थे, बहु विवाह के थे, कन्या हत्या के थे, पर्दा प्रथा तक के, छुआछूत के थे, जाति प्रथा के ये विरोधी थे। और धार्मिक विरोधी में ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसको ध्यान रखिएगा। विवेकानंद समर्थक थे, ये विरोधी हैं मूर्ति पूजा के। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी, एकेश्वरवाद के समर्थक और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पुरोहितवाद के ये विरोधी थे, आडंबर के विरोधी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे। बात समझ रहे हैं? और इनका पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें से निकल के ये सब बातें आई है, तो हम लोग देखते रहते हैं। पहला ये निकाले थे, पहला तुहफात उल मुबाहिदीन, ये फारसी में था, ठीक। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। इसमें यह ध्यान रखिएगा, तुहफात उल मुबाहिदीन में ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, यानी इससे पता चलता है तुहफात उल मुबाहिदीन से कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अभी हम बोले हैं एक बुक निकाले थे, ये प्रीसेस ऑफ जीसस गाइड टू द पीस एंड हेवेंस। ये ईसा, इसका हिंदी हुआ ईसा के नीति वचन शांति और स्वर्ग के मार्ग। ये जॉन डिग्बी के सहयोग से इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। ये बुक इतना फेमस था कि सर्च में लगा, खोजने लगे अंग्रेज कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह का तार्किक, इस तरह का विचारधारा रखता है हमारे धर्म के प्रति, और जो कि लॉजिक था, और उस लॉजिक को अंग्रेज काट नहीं पा रहे थे। तो ये इतने फेमस हो गए थे इंग्लैंड में इस बुक के माध्यम से। इसमें उन्होंने ईसाई मशीनरियों का खंडन किया है, उसमें जो ईसाई मशीनरी में जो बुराइयाँ था उसको खंडन किए थे अपने तर्कों के माध्यम से। एक 1820 में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाले थे, ये इंग्लिश भाषा में निकाले थे, ठीक। एक संपादन करते थे ये संवाद कौमुदी का, संवाद कौमुदी ये बंगाली साप्ताहिक था, एक सप्ताह बाद बांग्ला भाषा में निकलता था। इसमें ये सती प्रथा, सामाजिक बुराइयों का खंडन करते थे। इसके पीछे है, इसके पीछे कि इनके भाई थे जगमोहन राय, उनकी पत्नी थी अलका मंजरी, ये सती हो गई थी। उन्हीं के बाद ये निकालना चालू किए कि उनको बहुत बुरा लगा था कि समाज में इस बुराई को हम लोग ख़त्म किया जाए, तो लोगों को अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूक करते थे। उसमें निकालते थे संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में था। ये बात समझ रहे हैं? उसके बाद मिरातुल अखबार निकाले थे। ये मिरातुल अखबार का हिंदू होता है बुद्धि का दर्पण, ये फारसी में था। ये प्रथम फारसी अखबार था। पूछ दे कि प्रथम फारसी अखबार, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रज्ञा के चांद, वेद मंत्र निकाले थे, पत्र था। उपनिषदों का बांग्ला अनुवाद भी यही किए थे, प्लस हिंदू उत्तराधिकार का नियम एक पुस्तक निकाले थे। इसी में स्त्रियों को शामिल करने का बात कहा गया था, जो यहाँ बताए थे हम कि स्त्रियों का उत्तराधिकार के मामले के ये समर्थक थे। तो इनके बुक के माध्यम से पता चलता है ना। प्लस ये संस्थाएं क्या बनाए थे कि आत्मीय सभा बनाए थे। आत्मीय सभा, ये आत्मा की अमरता को मानते थे, आत्मीय सभा बनाए थे। ये ऐसे लोगों का जो दार्शनिक विचारों का, व्यक्तियों को चिंतन करते थे, बैठते थे, चिंतन करते थे, विचार करते थे, तर्क करते थे, आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार करते थे। ये पहला सभा ये बनाए थे आत्मीय सभा के नाम से। उसके बाद ये इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, डेविड हेयर, ये डच है, डेविड हेयर के सहयोग से। इसमें ये हिंदू कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्लस कह लीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था, ठीक। 1855 में इसी का नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। ये था 2009 तक,
2010 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया, यानी कि हिंदी कॉलेज अब किस नाम से है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता में है। ठीक, अब कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी, यूनिटेरियन मतलब यूनिट मतलब एक होता है, एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। ध्यान दीजिएगा कि तुफात उल मुबाहिदीन में मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और एकेश्वरवाद का कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी था उसमें ये समर्थन करते थे। प्लस 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज, हिंदू धर्म प्लस अंग्रेजी शिक्षा दोनों को सह रूप से दिया जा रहा था। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही किया था 1825 में। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी संस्था स्थापित हुई थी 1828 में, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज, इसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार करते थे। इसी को लेकर आगे पढ़ना है, आगे समझना है। ये एक पूरा इंडिया में फैला और पूरे इंडिया में ये प्रचलित हो गए और बहुत ही ये फेमस हुआ ब्रह्म समाज, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रहने देते हैं, जिनको इसे करना है कर लीजिए।